हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और आपको एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपको सारे के सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, आपको टोटल सॉल्व होगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा आपका भी तो फर्ज बनता है कि कुछ बच्चे इसको इस चैनल के माध्यम से मैंने जोड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ जानते हैं कि इसको हिंदी में कहा जाता है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि कहा जाता है। तो इसमें क्रय मूल्य को कहा जाता है सीपी। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य जो होता है उसको हम लोग एसपी कहते हैं, यानी कि सेल्स प्राइस इसमें कहते हैं। अब वहीं पर देखते हैं हम लोग लाभ या हानि। लाभ या हानि जो होता है वह सीपी और एसपी के कहीं ना कहीं अंतर होता है। यह अंतर के बारे में बताता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो उस समय हानि हो जाता है, यानी कि सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो यहाँ पर हमेशा हानि होगा। और यदि एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, यानी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यह किस पर निर्भर करेगा? तो यह हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा, यानी कि क्रय मूल्य पर निर्भर करेगा। यदि आप इतना समझ गए तो आप समझिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आप हर क्वेश्चन को टच कर दीजिएगा और आपको आंसर सटीक आएगा। ठीक है, केवल आप चैनल से बने रहें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर खरीदता है जिसमें वह 1200 रुपये लगाता है। देखिए, खरीदने की बात आया है तो कहीं ना कहीं इसमें सीपी दे रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रहा है। और ये जो खरीदता है तो इसमें सबसे पहले यह 1200 रुपये लगाया। फिर कहता है कि 1200 रुपये तो लगा दिया और 200 रुपये इसके मरम्मत पर और खर्च कर दिया। तो 200 रुपये जब मरम्मत पर खर्च कर दिया तो कहीं ना कहीं उसको सीपी में ही, यानी कि खरीदने में ही उसको लग गया। तो 200 रुपये उसको जो मरम्मत करने में लगा वह सीपी में जुट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मरम्मत पर खर्च किया, वह टाइपराइटर को 1680 में बेच दिया, यानी एसपी जो है इसका 1680 रुपया इसका एसपी है। यह बेचारा इतना में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यह निकालना है। तो यहां पर देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर इसको 1400 रुपया हुआ और 1680 में यह बेचा है। तो कहीं ना कहीं इसको यदि हम लोग रेशियो के रूप में यदि हम लोग लेते हैं, अनुपात में लेते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। काट दीजिए, 7 दूना 14 यानी 70 दूना 140, 8 दूना 16 84, फिर कटेगा 35 दूना 70 और ये हो जाएगा आपको 42 दूना। अब नहीं कटेगा। तो अब कहीं नहीं कटेगा तो अब देखिए तो ये खरीदा है कम में और बेच रहा है ज्यादा में। तो बेच ज्यादा में रहा है तो कितना ज्यादा में बेच रहा है हमको ये देखना है। तो ये जो है टोटल मिलाकर 35 और 7 42, तो 7 जो है से ज्यादा में बेच रहा है। और हम बराबर बोले थे कि निकलेगा किस पर मेरा, तो एसपी पर सीपी पर निकलता है। ठीक है, तो सीपी पर निकलता है तो ये क्या हो जाएगा आपको 35, नीचे सीपी हो गया और गुने 100, यानी कि देखिए 7 5 35 और 20 5 100, यानी कि 20% जो हुआ इसका आंसर मेरा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सेम दिया गया है। इसमें कह रहा है कि लागत मूल्य का
तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए उस समय हम अनुपात निकाले थे और यहाँ पर अनुपात दे दिया है। तो कहता है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत कहने का मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य कहने का मतलब होता है एसपी। दोनों का जो अनुपात है यह अनुपात दे दिया है, 5:4 दे दिया है। फिर कह रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब 5 रुपए में खरीदता है और 4 रुपए में बेचता है तो हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है? तो 1 रुपया का। 1 रुपये का हानि कितने में हो रहा है? तो सीपी पर यानी कि 5 में हो रहा है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, यानी 20/100, यानी इसका आंसर भी क्या होगा? 20% आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ए जो होगा से सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का 5/8 गुना है। अब यहां पर कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी का 5/8 गुना, सॉरी 8/5 गुना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब अब ये जो कह रहा है ये 8 रुपए में खरीदा है, सॉरी बेचा है और 5 रुपए में खरीदा है। देखिए सीधी सी बात है। देखिए कभी कभी आपको 8/5 दिया है तो इसका मतलब है हुआ 8:5 या इसका मतलब हुआ 8/5। ये तीनों जो है से सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि सीपी जो है, एसपी जो है 8 है और सीपी जो है से 5 है। तो लाभ कितना हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 3 का, और किस पर हो रहा है? तो सीपी पर हो रहा है, यानी 5 गुने 100, यानी प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो देखिए 20/100 टोटल मिला कितना होगा? 60% जो हो गया इसका क्या हो गया? तो लाभ हो गया, ठीक है। 60% सही है, लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए यदि आप अनुपात समानुपात जानते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसी पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, केवल आप चैनल पर बने रहे और दोस्तों में जोड़िए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। वाह, अब कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वह विक्रय मूल्य का एसपी का 80% है, ठीक है। तो 80% कहने का मतलब क्या होता है? 80/100, सीधी सी बात है। 80% का मतलब हो गया 80/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 दूना 8, 5 दूना 10। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि 4/5 है, यानी कि 4 में खरीदा और 5 में बेचा। और लाभ प्रतिशत कब होगा? जब ज्यादा में बेचेगा तब ना लाभ होगा। तो लाभ कितना का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, और कितना में? तो 4 में। और यहां तक कि हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कि 25% का इसको लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जल्दी आपके लिए फिर इसका जो अगला पार्ट होता है, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए कि कितना होता है कि अभी देखे हम क्लास बहुत सारा देखे कि एक टॉपिक पढ़ा दिया गया और उस पर हर क्वेश्चन के लिए हर ट्रिक अलग अलग से आता है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, अनुपात समानुपात पर ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें कभी भी आपको ट्रिक फ्रिक ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा जो रूल होता है ना वो हमको भेजा में जाता नहीं है, ठीक है। हमको कहने का मतलब है एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जिस पर मैथ के लगभग चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, और वही आपको हम इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो आपका काम है केवल बच्चों को जोड़ना, और मेरा काम है आपको नए नए तरीका को बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।